सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामना को पूरी करें, सभी दुखों को दूर करें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और साथ में पॉजिटिव रहें। दोस्तों आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो उपाय मैं दे रहा हूँ, ये ज्योतिष शास्त्र का उपाय नहीं, ये तंत्र शास्त्र का उपाय है। आपको एक छोटा सा तंत्र करना है। दोस्तों तंत्र उपाय जो होते हैं ये बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देते हैं। आज व्यक्ति के पास में यदि पैसा है तो उसको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। आपकी पूछ परख होगी, आपके रिश्तेदार आपको पूछेंगे, आपके दोस्त भाई आपको पूछेंगे। लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है तो आपके पास में इज्जत भी नहीं है, मान सम्मान भी नहीं है। आज आप किसी से मिलेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपसे एक ही सवाल पूछेगा, कितना कमा लेते हो? उसके बाद में आप बताएंगे इतना कमा लेते हैं, तो वो पूछता इसलिए है कि आप कितना कमाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इज्जत दी जाएगी, सम्मान दिया जाएगा। तो दोस्तों ये दुनिया जो है पैसों से ही चलती है। अगर आपकी जिंदगी में धन से संबंधित परेशानियां चल रही हैं तो ये प्रयोग आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। थोड़ा सा भी विश्वास करके अगर आप इस प्रयोग को कर लेते हैं, और एक ही बार इस प्रयोग को करना है, उसके बाद में देखिए आप पैसों से संबंधित जो परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों अभी मैं नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने अभी अभी कमेंट्स पढ़ा था कि मैंने बुधवार का जो प्रयोग बताया था उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा मैंने मूंग दाल का एक प्रयोग बताया था कि 5 मुट्ठी आपको मूंग दान करनी है। तो उन्होंने कुछ अलग से कुछ कमेंट्स किया था कि फ्री में नहीं आता है। तो दोस्तों अगर परेशानी अगर चल रही है जिंदगी में तो आपके ग्रह अनबैलेंस हैं। आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, ये उल्टे सीधे जो कमेंट्स करते हैं, पहले अपनी सोच देखिए आप कि आप जो कमेंट्स कर रहे हैं कितने लोग आपके कमेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ आपको रेमेडी बताना, उपाय बताना। करना ना करना ये आप पे डिपेंड करता है। आप यदि चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से परेशानी दूर हो तो मेरा काम सिर्फ इतना रहता है कि मैं आपको रेमेडीज दे सकता हूँ। कोई जोर जबरदस्ती मैं नहीं बोलता कि आप इसको करिए ही। अगर आपको विश्वास है तभी आप इस उपाय को करिए, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों दान सबसे बड़ी चीज होती है। जब आप दान करते हैं तो दे करके जो आना, जब आप किसी चीज का वस्तु का दान करते हैं तो आपको वही चीजें एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है जो आपकी जिंदगी में जो चीज दान कर रहे हैं उससे 100 गुनी वापस आती है। आपके ग्रह बैलेंस होते हैं। तो वो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता है कुछ बातें कि कुछ लोग जो कमेंट्स वीडियो देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो ऐसे कमेंट्स करते हैं जो देखने में बहुत बेकार लगता है। तो ये इंसान की सोच पे डिपेंड करता है कि कौन क्या कमेंट्स कर रहा है। सब लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। ठीक है, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मुझ तक ये जानकारी है, मैं आप तक शेयर कर रहा हूं, आप तक जानकारी पहुंच रही है और लोग भी लाभान्वित हो, लाभ प्राप्त करें, तो आप भी इस जानकारी को शेयर करिए। धर्म का काम है। तो दोस्तों करना क्या है आपको, गुरुवार के दिन में सुबह में, ठीक है, संध्या समय भी कर सकते हैं। वैसे 2 समय ऐसे कहे गए हैं, सुबह का और शाम का। ये समय जो होता है भाग्य को बदलने वाला होता है। शाम का समय गोधूली वेला, जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, मतलब कि पिता फिर से आने के लिए जा रहा है, ये समय। और दूसरा जब पिता आ रहा है यानी कि प्रातः काल, इस समय किए गए उपाय बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो आपको जब भी सही लगे, सुबह में या शाम में, इस प्रयोग को आपको करना है। ठीक है, किसी भी गुरुवार को आप कर सकते हैं और एक ही बार इस प्रयोग को करना है। स्वच्छता से करना है, स्टोन वगैरह कुछ ना पहने, ठीक है, और शराब वगैरह नॉनवेज से दूर रहें जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे। महिलाएं, पुरुष, वृद्ध सभी कर सकते हैं। ठीक है, नापाकी वाली दिन में महिलाएं नहीं करेंगी। एक आपको 10 के नोट के बराबर आपको प्लेन, जिसमें कुछ भी ना लिखा हो, लाइनिंग भी ना हो, ऐसा एक आपको कागज ले लेना है। ठीक है, अब आपको हल्दी और गुलाब जल से एक पेस्ट बनाना है। जब ये प्रयोग करेंगे पूजा स्थान में बैठेंगे, नीचे आसन लगाएंगे, सिर पे कपड़ा रखेंगे। अब आपको क्या करना है, अनार की लकड़ी मिल जाती है या चमेली की या गुलाब की। ये दोस्तों मैं हर कोई भी अगर रेमेडी बताता हूं इन्हीं लकड़ियों का उपयोग करने के लिए कहता हूं। इसलिए कहता हूं क्योंकि दोस्तों इनमें एक दैवी शक्ति होती है। इन लकड़ियों का कलम का यूज करने से इनकी पावर और बढ़ जाती है। और इसके अलावा आप पीतल ले सकते हैं, पीतल का तार ले सकते हैं।
पीतल का नहीं है तो तांबे का तार भी ले सकते हैं। इससे आपको क्या करना है, 3 बार आपको जो मंत्र मैं दे रहा हूं, ये मंत्र हल्दी और साथ में आपको गुलाब जल का जो पेस्ट बनाएंगे इससे मंत्र लिखना है। गुरु बृहस्पति का वैदिक मंत्र और बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये 3 बार लिखेंगे। अब उसके जस्ट नीचे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः, ये 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 10 के नोट के बराबर आपको नोट कागज जो होगा वो आपको काट लेना है। उसके बाद में एक 10 का नोट आपको लेना है। ठीक है, अब 10 के नोट को आप इस कागज के ऊपर रख देंगे, दूसरा 10 का नोट लेंगे उसको भी कागज के ऊपर रख देंगे, और तीसरा 10 का नोट लेंगे उसको भी कागज के ऊपर रख देंगे। ठीक है, और नोट तीनों आपको 10 के ऐसे लेने हैं जिसमें कुछ भी लिखा ना हो, गुदा ना हो। ठीक है, बिल्कुल प्लेन साफ सुथरे नोट आपको लेने हैं। ये तीनों नोट आप रखेंगे। उसके बाद में हल्दी जो पिसी हुई होती है, पहले वाले नोट में पूरी हल्दी को हल्दी से कवर कर देंगे आप। ठीक है दोस्तों, एक चीज का और याद रखना है आपको कि ये प्रयोग जब करेंगे, अब कागज रखेंगे, इसको नीचे लाल कपड़े में रखना है। लाल कपड़ा जो है लक्ष्मी का प्रतीक है। ठीक है, मंगल का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। तो ये आप नीचे लाल कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर सफेद कागज रखेंगे जो चंद्र मन का कारक है। उसके बाद में हल्दी जो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और जुपिटर यानी कि आपके बृहस्पति का कारक है। ठीक है, और 3 नोट रखेंगे, 1 1 1, मतलब कि 10 के 3 नोट। जो 3 का अंक बनता है ये गुरु बृहस्पति का बनता है। गुरु बृहस्पति मान सम्मान, धन की बरकत, ये सब चीजें दिलवाते हैं। ठीक है, गुरुवार का दिन जो होता है माता लक्ष्मी को भी और विष्णु भगवान को भी समर्पित होता है। तो तीनों नोटों में आप पूरी कवर हो जाए इतनी हल्दी। एक नोट आपने लिया, हल्दी का पाउडर रख दिया, पूरा नोट कवर हो गया। दूसरा नोट रखा, हल्दी पाउडर डाला, पूरा कवर कर दिया। फिर तीसरा नोट रखेंगे और उसको पूरी हल्दी से कवर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मंत्र लिखेंगे प्लेन कागज पे, और उसके बाद में आपको क्या करना है, जब कंप्लीट हो जाता है तो 3 हल्दी की गांठ साबुत ये इसके ऊपर अपने नोटों के ऊपर रख देंगे, और ऊपर से पीला कपड़ा रख देंगे। पीला कपड़ा भगवान विष्णु का और साथ में गुरु बृहस्पति जुपिटर का है। ठीक है, अब इन सबको आप क्या करेंगे, फोल्ड करके एक पोटली बना लेंगे, इसकी धूप बत्ती कर देंगे, और सीधे हाथ में इसको पकड़ करके आपको 11 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। 11 बार इस मंत्र का जाप कर लेंगे। अब इसको उठा करके आप जो पोटली आपने बनाई है, जहां भी आप पैसे रखते हैं, ठीक है, वैसे दोस्तों पैसों के लिए अलग से स्थान दें, एक घर दें, उनको पवित्र स्थान दें, क्योंकि पैसे जो होते हैं भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, भगवान के बराबर ही है। अगर आपको भगवान की पूजा भी करनी है तो पैसों की जरूरत पड़ती है, तो पैसों को अलग स्थान दें, और घर की दक्षिण दिशा में स्थान दें। घर के दक्षिण दिशा में तिजोरी को ऐसे रखेंगे जिसका मुंह उत्तर की तरफ खुलता हो, क्योंकि उत्तर दिशा जो होती है कुबेर की दिशा होती है। दक्षिण दिशा में आप रखेंगे, और जब दरवाजा खुलेगा तो उत्तर दिशा की तरफ होगा, तो कुबेर की नजर इसमें पड़ेगी तिजोरी में। तो आपका धन दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। और हो सके तो उसमें एक आईना रखें। आईना जो होता है किसी भी चीज को डबल करता है। आईना ऐसा रखें जब भी आप पैसे देखेंगे तो आईने में आपको पैसे दिखाई दे। पैसों का अगर अलग स्थान आपने नहीं दिया है तो आपके घर में धन की बरकत नहीं होगी। तो ये जो आपने जो पोटली बनाई हुई है, इसको आप क्या करेंगे, अपनी तिजोरी में जहां पैसे रखते हैं वहां रख देंगे। अब जो भी पैसा आप खर्च करते हैं या लाते हैं तो आपको इसके ऊपर रखते जाना है पैसे। जब भी पैसा आता है आप रखते हैं तो इसी के ऊपर रखेंगे। जब भी खर्च करना है तो इससे निकाल करके खर्च करेंगे। ये जो होगा, जो नोट आप इसमें रखेंगे, ये एनर्जी आती जाएगी, और ये पैसा जहां जाएगा तो दूसरे पैसों को आकर्षित करके लाएगा। आकर्षित करने का मतलब क्या होता है, धन योग बनते हैं। आपको ऐसे साधन मिलने लगेंगे कि जहां से आपको पैसों की, धन की प्राप्ति हो, धन की बरकत हो। और साथ में यदि पैसे गलत जगह खर्च होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में, है ना, तो ये सब चीजें रुक जाएंगी, आपकी धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। छोटा सा प्रयोग है, लेकिन करेंगे तो रिजल्ट दोस्तों बहुत ही गजब का आता है, क्योंकि तंत्र प्रयोग है, और तंत्र प्रयोग कभी भी विफल नहीं होते हैं। इनमें एक बहुत ही गजब की एनर्जी क्रिएट होती है जो पैसों को आकर्षित करती है। रत्ती पर विश्वास भी कर लेंगे और इस प्रयोग को कर लेंगे तो उसके बाद में देखिए आप जिंदगी में पैसों की भरमार हो जाएगी। पैसों में खेलेंगे आप जिंदगी भर। बस बात आती है आपके पॉजिटिव माइंड सेट की, कि आप कितना पॉजिटिव हैं। और वीडियो के लास्ट में हमेशा आप लोग को पॉजिटिव अफर्मेशन देता हूं, तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं। मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ है। हमेशा आभारी रहें, ग्रेटफुल रहें, परमात्मा को धन्यवाद करें,
जितना ज्यादा आप धन्यवाद करेंगे ब्लेसिंग्स आएंगी, जितना ज्यादा आप शिकायतें करेंगे उतनी आपकी तकलीफें आएंगी। सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करें, हमेशा आभारी रहें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।